मैं हूँ बरखा और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस. The latest gossip, inside scoops, love stories, hate stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride, but first let's check out the headlines. शाहरुख ने पूरा किया ऋतिक का दिया हुआ डेयर, ट्विटर पर पोस्ट किया अपने वर्कआउट का वीडियो. विराट कोहली बने फुटबॉल क्लब गोवा टीम के को ओनर, तो वरुण धवन बने इस टीम के बॉलीवुड फेस. टीम की जर्सी लॉन्च पर दिखा इनका फुटबॉल क्रेज. एकता कपूर ने अपनी लास्ट 100 करोड़ हिट एक विलन के डायरेक्टर मोहित सूरी को गिफ्ट की एक ब्रांड न्यू SUV. कैसे इन दिनों शाहरुख की वजह से कंफ्यूजन में है इलियाना डी क्रूज, करेंगे फोकस इन फोकस में. विमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड अपने सोशल कैंपेन के नए म्यूजिक वीडियो के लॉन्च पर फरहान अख्तर ने सलीम सुलेमान के साथ मिलकर शो की अपनी सिंगिंग स्किल्स. बालिका वधू फेम नेहा मर्दा की बर्थडे पार्टी में आए आयुष्मान खुराना एंड लॉट्स ऑफ टीवी सेलेब्स. और जागरण फिल्म फेस्टिवल में अपनी 25 साल पुरानी फिल्म शोकेस करने को लेकर नॉस्टैल्जिक हुए बोनी कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे. ऋतिक के इस चैलेंज को पूरा करते हुए शाहरुख ने अपने वर्कआउट रिजीम का एक पूरा मेकिंग वीडियो रिलीज कर दिया है. सो टेक अ लुक. Come on, you can do it! Woohoo! Can we hear it for that? It is football time for Varun Dhawan and Virat Kohli. Actually, aren't you all dying to see Zico as well? Zico, can we have you up on stage as well? Come on, doesn't matter. Everybody hear what's going down. Ding-a-dang dong, we reach the top. Time and again from the penalty spot. Ding-a-dang dong in the stadium. 'Cause it's a goal, we have won. All right, that was fantastic. लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये दो एक्टर और क्रिकेटर यहाँ फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं? तो वो इसलिए क्योंकि ये आए थे इंडियन सुपर लीग की नई टीम फुटबॉल क्लब गोवा के ऑफिशियल जर्सी को लॉन्च करने के लिए. जी हाँ, रिसेंटली फुटबॉल फैन रणबीर कपूर ने लॉन्च की थी मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब की अपनी टीम की जर्सी. और अब फुटबॉल क्लब गोवा के बॉलीवुड फेस बन गए हैं वरुण धवन, जबकि क्रिकेटर विराट कोहली है इस टीम के को ओनर. Cricket's not going to last forever, so you know, when I'm done, when I retire, obviously, you know, I'm keeping all my options open, and you know, it's something that excited me a lot, and I decided to go ahead with it. और इस टीम को कोच करने वाले हैं एक्स ब्राजीलियन फुटबॉल प्लेयर Zico. जिनसे मिलकर वरुण was quite starstruck. Okay, this is a little starstruck moment, but I feel so proud actually on this stage and seeing Zico and Perez sitting in front of me. I have to say, before coming over here, all my friends were like, "Hey, Zico's gonna be here. Hey, Perez is gonna be here. Hey, Zico's gonna." I said, "Yeah, but I'm going as the representative. मेरे बारे में कोई पूछ लो ना." I've obviously seen Perez play a lot, like earlier, and I'm hoping that he's going to repeat
his winning campaign like he did in earlier leagues over here in India as well. And it's a great privilege, sir, that you're here as well. And I hope that you're going to bring all your expertise and experience and make FC Goa the first champions of ISL. और शायद इसीलिए यहाँ FC गोवा की टीम के मार्क्यू प्लेयर बनकर खेलने वाले फॉर्मर फ्रेंच इंटरनेशनल एंड आर्सेनल प्लेयर रॉबर्ट पिरेज के साथ ये फुटबॉल सेशन भी काफी एंजॉय किया वरुण और विराट ने। जिसके बीच वरुण ने अपनी थोड़ी डांसिंग स्किल्स भी दिखा दी। लेकिन मीडिया इंटरैक्शन के दौरान अपनी डांस फिल्म ABCD2 से जुड़ी कोई खास डिटेल्स शेयर नहीं की वरुण ने। हाँ, ऐसा कुछ देखने मिलेगा एंड आई थिंक जो जितनी भी ABCD की टीम है दे आर आल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट फुटबॉल एंड वेरी एक्साइटेड कि मैं इस टीम के साथ जुड़ा हूँ। तो अभी फिल्मों के बारे में बात मत करना, खाली FC गोवा के बारे में बात करना। वहीं विराट too was in no mood to talk about two things. Firstly, about money. Often you have these kind of arrangements where it's a sweat equity. Oh, so is there actually your investment going in from a personal level? I think that's a very confidential issue. I wouldn't like to comment on it on public. You can smile as much as you want, but you won't get an answer. And secondly, about his Bollywood connections, यानी अनुष्का शर्मा। विराट, आपका बॉलीवुड से कनेक्शन काफी अच्छा है, तो क्या बॉलीवुड से और भी कोई सितारे आपके साथ जुड़ने वाले हैं? मेरा कनेक्शन कैसे है? बहुत सारे कनेक्शन है, वरुण भी अभी आपके संग है, उसके अलावा भी बहुत सारे कनेक्शन हो गए, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, तो कोई और आपको सपोर्ट कर रहा है या कौन कर रहा है? नहीं, मेरे इतने दोस्त नहीं हैं बॉलीवुड में और कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनमें से वरुण एक है। So obviously your friends are going to support you and that's a pretty common thing. So all in all, ये event रहा fully dedicated to football and nothing else. Reach the top. Time and again from the penalty spot. सुरुचि महतवलकर को रेजिंग मुंबई। Would you just tell us, from a very long time there have been speculations going on that you are doing a film with Shah Rukh in France. Could you just confirm that it's true or it's just rumors? I'm just as perplexed as you are. That's all I can say. You don't have any idea, like... You know, the industry is a really strange, complex place. Sometimes I have no idea what's going on. And as far as this is concerned, I'm as confused as you. I have no idea. Confusion ही confusion है, solution कुछ पता नहीं, solution जो मिला तो साला question क्या था पता नहीं। जी हाँ, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इलियाना के मन में कि शाहरुख उन्हें YRF की अगली अपकमिंग फिल्म फैन में लेंगे या नहीं। You know, the industry is a really strange, complex place. Sometimes I have no idea what's going on. And as far as this is concerned, I'm as confused as you. I have no idea. Well, इसमें कंफ्यूजन की बात ही क्या है इलियाना? या तो आपको शाहरुख ने अब तक फिल्म के लिए अप्रोच ही नहीं किया, या फिर आप जानबूझकर फिल्म से जुड़ी कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहती। No idea. No idea. कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। खैर, सच क्या है ये तो हम जल्द ही आपके सामने ले आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इलियाना की तरफ से ये कोई क्लैरिफिकेशन कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि एनिमल लवर इलियाना यहाँ आई थी एनिमल वेलफेयर ग्रुप पीटा की एम्बेसडर बनकर। और यहाँ इलियाना ने अनवील किया एक नए एंटी फर कैंपेन टाइटल्ड गिव क्रूएल्टी द कोल्ड शोल्डर को। I've always been incredibly sensitive when it comes to animals. I've had a really supportive family who's helped me out, and my mother's been unbelievable. She's helped me and kept me in the house while I've brought 14 cats. So yeah, I haven't been kicked out yet, so that's a good thing. Well, तो ये रही इलियाना at the launch of an anti-fur campaign. Good luck to her on this new cause. और जाते जाते हम आपको दिखाते हैं इस कैंपेन के लिए किया गया इलियाना का फोटोशूट। Take a look. This is Ileana D'Cruz for PETA. They deserve to live in their own skin
as we do. Try your best to support us and say no to fur. ये है डायरेक्टर मोहित सूरी को मिला एक ग्रैंड सरप्राइज गिफ्ट बाय हिज एक विलन प्रोड्यूसर एकता कपूर। जी हाँ, एकता ने अपनी रीसेंट 100 करोड़ हिट के डायरेक्टर मोहित को बिना किसी रीजन के गिफ्ट कर दी है ये ब्रांड न्यू SUV, जिसे एकता से रिसीव करने के लिए मोहित पहुंचे थे बालाजी हाउस। और यहाँ काफी स्लिम एंड प्रेजेंटेबल लग रही एकता ने मोहित को बड़े प्यार से हैंड ओवर की इस गाड़ी की चाबी। और बस इसके बाद बिना मीडिया से बात किए मोहित ने पहले तो एकता को दी एक क्विक राइड। मोहित अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से रवाना हो गए। Chule Aasmaan, let go, enjoy yourselves, let's have some fun. कहते हैं पढ़ लिख कर आखिर क्या करोगी, तुमको तो किसी का घर बसाना है। कहते हैं तुम हो अमानत दूसरे की, उनसे कहो अपनी भी जिद है, तोड़े हम सारे ये बिगड़े झूले आसमां, ये जहां हम जीत ले, बदले रास्ता, हर धड़कन बोले। ये है फरहान अख्तर के सोशल कैंपेन मर्द का न्यू म्यूजिक वीडियो छूले आसमां, जो है विमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड। हर धड़कन बोले कहते हैं बेटे बुढ़ापे का सहारा है, बेटियां बस एक बोझ है। कहते हैं जो बुरा हुआ तेरा कसूर है, उनसे कहो अपनी भी जिद है, तोड़े हम सारे ये बिगड़े झूले आसमां, ये जहां हम जीत ले, बदले रास्ता, हर धड़कन बोले झूले आसमां, ये जहां हम जीत ले, बदले रास्ता, हर धड़कन बोले। इस इनिशिएटिव का मकसद है औरतों को इंटरनेट की दुनिया से रूबरू करवाना ताकि वो बन पाए इंडिपेंडेंट। Women will have access to a universe of information through which, depending on what it is that they choose to desire from it, be it to educate themselves, to share their skills. I don't think we really need to sit here and discuss the power of the internet. I think that everybody knows. It seems like such a large world, and you feel very scared at times when you don't know exactly what it is you can do once you're on it. It needs a certain degree of encouragement. फरहान के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं म्यूजिशियंस सलीम सुलेमान, जिन्होंने इस सॉन्ग को कंपोज किया है और इस कॉज से जुड़कर ये हैं काफी खुश। हम जब ये गाना फरहान के पास ले गए तो उसे बहुत पसंद आया। He said, you know, let's work on this and do something a little more than what we normally do. फरहान के साथ हम बैठे थे and he used to say, you know, we should, you know, they talk about all these things like पढ़ लिख कर आजकल क्या करोगी, तुम्हें तो घर बसाना है. So you know, we should pick up these lines and put them in the song, and that's how the song came about. Music is a lot about people, but when you start sharing it, when you start collaborating, when you start jamming together, then you know you take it to another level. And we've really had that pleasure and that incredible joy of doing that with Chule Aasmaan, with Farhan, and it's been really a wonderful trip. कोई अगर हमसे पूछे कौन है हम, चाहे हम जो भी अपनी पहचान करें, जब तक हमारे बीच बराबरी ना हो तब तक कैसे खुद को हम इंसान करें. Well, we hope फरहान की ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे और उनके इस नोबल कॉज को खुलकर सपोर्ट मिले. ऑल द बेस्ट.
से आ रहा हूँ और कल सुबह भी मेरा शूट है 6 बजे। I'll just wish you happy birthday, good and successful life. That's it. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं नेहा को कम से कम 3 साल बाद मिल रहा हूँ। So I'm really happy to see her. That's about it. पार्टी करनी है, हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। वेल, बिजी मैन आयुष्मान खुराना ने टाइम आउट लिया एक बर्थडे बैश के लिए। ये है बालिका वधू फेम एक्ट्रेस नेहा मर्दा का बर्थडे बैश, जहां नजर आए आयुष्मान के अलावा कई टीवी स्टार्स लाइक अनूप सोनी, सिद्धार्थ शुक्ला एंड मेनी मोर। और यहाँ ये सभी स्टार्स दिखे एक फुल ऑन पार्टी मूड में। मैं बस चाहूँगा कि वो हमेशा बिजी रहें, बहुत सारा काम करें, हमेशा खुश रहें और जितना अच्छा ये साल है उससे अच्छा उनका अगला साल हो। वेल, तो ये रहा एक्ट्रेस नेहा मर्दा का बर्थडे बैश। हियर्स विशिंग हर अ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। जागरण फिल्म फेस्टिवल के सेकेंड डे पर स्क्रीन हुई 1989 की फिल्म वो 7 दिन। और इस स्क्रीनिंग को अटेंड करने आई इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे और प्रोड्यूसर बोनी कपूर, जो कि दोबारा इस फिल्म को देखकर हो गए काफी नॉस्टैल्जिक। It has brought back some great memories and it was wonderful working on Wo Saat Din. I have some great memories connected with this film. I keep watching this film even when it's shown on various channels. I'm going to ask Boni to keep a screening once again so that we can watch it once again on the wide screen. This is a film which was released almost 30 years back. We had a fantastic time shooting this film. We shot this film in Bombay at the RK Studios, then at the Mohan Studios, which at that point of time also was shooting, but we used the existing structure and put up a set out there. And then we did the songs in Ooty. The film was done in about 3 schedules, 3 spells, and in all about 48 days or 47 days we completed the film. इस फिल्म के साथ साथ इस फेस्टिवल में दिखाई जा रही इंटरनेशनल फिल्म्स को लेकर ये दोनों काफी एक्साइटेड दिखे। बहुत अच्छी बात है कि फिल्में शोकेस कर रहे हैं और लोगों को अच्छी फिल्में देखने को मिल रही हैं। कुछ इंग्लिश फिल्में हैं, फ्रेंच फिल्म है, जूले जिम, स्पेनिश फिल्में हैं। एक एक्सपोजर, अलग किस्म का एक्सपोजर भी मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। Such festivals bring different kind of films. They definitely inspire several filmmakers, and I hope this continues so that many more filmmakers get to see various countries, various languages, films made in different languages, and I hope the trend continues. जाते जाते इन दोनों ने इंडियन सिनेमा के दिग्गज एक्टर शशि कपूर के जल्द रिकवरी की प्रार्थना की, जो कि चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से इन दिनों हॉस्पिटलाइज्ड हैं। लंबा एसोसिएशन है मेरा शशि अंकल के साथ और सबकी प्रार्थनाएं हैं उनके साथ, एंड वो जल्द ही बाहर निकलेंगे हॉस्पिटल से, और प्रार्थना है बस। हमारी प्रार्थना है कि उनको सुख शांति मिले, जो हेल्थ उनकी जितने जल्दी सुधरा वो बेहतर है, बिकॉज ही इज अ जेम, ही विल रिकवर सून एंड कम आउट ऑफ हॉस्पिटल सून। हम भी यही दुआ करते हैं कि शशि जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। विशिंग हिम अ स्पीडी रिकवरी। फॉर स्मिता आयल, जिंग, मुंबई। So that's all, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.